क्वेश्चन में बोला है कि एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। ये मान लेते हैं 2 kg की बॉडी है। ये m1 का वैल्यू हो जाएगा और ये जा रही है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये u1 का वैल्यू हो जाएगा। आगे इसको एक बॉडी मिलती है, वो रुकी हुई है, यानी कि u2 ज़ीरो हो जाएगा और इसका मास ये हमें यहाँ नहीं पता है, शायद इसे ही निकालना पड़ेगा। और फिर इन दोनों में कोलिजन हुआ। कोलिजन इलास्टिक है, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है। और इलास्टिक कोलिजन होने के बाद की जो सिचुएशन है वो इन्होंने बताई है कि ऐसा है कि m1 अभी भी उसी तरफ को जा रहा है जिधर पहले जा रहा था, लेकिन अब उतनी स्पीड से नहीं जा रहा है, वो 1/4 हो गई है। पहले मतलब अगर 4 थी तो अब ये 1 हो गई है। बाकी जो दूसरी m2 है उसके बारे में न मास पता है था पहले से, वेलोसिटी तो वो भी नहीं पता है। कोलिजन चूँकि इलास्टिक है तो इलास्टिक कोलिजन वाले हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। यहाँ पर v1 के लिए फार्मूला है, मतलब इस m1 का आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी होगा। फार्मूला होता है m1 माइनस m2 एंड देन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 देन मल्टीप्लाइड बाई u1। आगे भी कुछ होता है लेकिन वो नहीं लिखा जाएगा, वो तब लिखा जाता है जब ये बॉडी मोशन में होती है। अब यहाँ पर v1 और u1 इनकी वैल्यूज़ नोन है, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग 1, देन ये आएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और u1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। यहाँ से m1 और m2 के बीच में एक रिलेशन स्टेबलाइज हो सकता है, कर लेते हैं m1 प्लस m2 एंड देन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये देख लो कितना आ जाएगा, ये मैंने इधर कर दिया, इसे इधर कर दिया, ये 4/1 आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दो तो ये आपका m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा। मतलब होता क्या है, यहाँ पे माइनस है, ये जुड़ेगा दोनों तो 2m1 हो जाएगा और फिर ये घट जाएगा तो ये 2m2 हो जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए मैंने डायरेक्टली बोल दिया था कि कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाने के बाद ये एक्सप्रेशन रिड्यूस होके m1/m2 हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 4 और 1 दोनों जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा और 4 और 1 दोनों घटेंगे तो ये 3 आ जाएगा। m1 और m2 के बीच में रिलेशन स्टेबलाइज हो गया है। निकालना है हमें स्पीड ऑफ टू बॉडी सेंटर ऑफ मास। मन में जो अगर ये ख्याल आए कि सेंटर ऑफ मास की स्पीड हमें कोलिजन के पहले निकालनी है या बाद में, तो ये ख्याल ना आए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आता है कोलिजन होने के बाद, न मोमेंटम चेंज होता है न सेंटर ऑफ मास की स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड कितना होगा उसका फॉर्मूला होता है m1 u1 m2 u2। तो u2 जीरो है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये सेंटर ऑफ मास का स्पीड निकाला गया है और हम अब यूज़ करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू, जहाँ पे कहा गया है m1/m2 5/3 है। ठीक है, तो u1 की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने बताई है 4, उसे रख लीजिए। और m1/m2 हमने वहाँ निकाला था, तो हम यहाँ पे इस m1 को यहाँ से हटा करके इसके और नीचे यहाँ पे ला रहे हैं, तो ये इसको कैंसिल करेगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ m2/m1 आ जाएगा। हमने जो निकाला था वो m1/m2 था, लेकिन था कितना, 5/3, तो यहाँ पे बस उल्टा करके 3/5 रख देंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5 और 3 8, अब 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये आपको कैंसिल करना पड़ेगा तो 5/2 यानी कि 2.5 आ जाएगा, जिससे कि आप 25/10 भी लिख सकते हैं। और जब तुलना करेंगे तो x की वैल्यू आपको समझ आएगी 25 आ जाएगा।